हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रहेगा। तो आपके पास क्वेश्चन में 3 ब्लॉक्स गिवन है। फर्स्ट का मास 4 किलोग्राम है, सेकंड का 2 किलोग्राम है एंड थर्ड का 1 किलोग्राम है। ठीक है, इस पूरे सिस्टम पर हम इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आपसे क्वेश्चन में ए और बी के बीच में एक्ट होने वाली कॉन्टैक्ट फोर्स पूछी गई है। ठीक है, तो देखो बेटा, जब हम 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये पूरा सिस्टम एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो इस पूरे सिस्टम का मास कितना होगा, 4 + 2 + 1 दैट इज 7 किलोग्राम। ठीक है, 7 किलोग्राम इस पूरे सिस्टम का मास रहेगा। और जब हमने इस पूरे सिस्टम को 40 न्यूटन के फोर्स से पुश किया तो ये पूरा सिस्टम एक एक्सेलरेशन के साथ मूव करना शुरू हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकेंड ऑब्जेक्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन ए के साथ मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 40 न्यूटन एंड द टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 7। सो एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन के साथ मूव होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब देखिए, हमसे ए और बी के बीच में एक्ट होने वाली कांटेक्ट फोर्स पूछी गई है। तो हम ऑब्जेक्ट ए की एफबीटी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में हमें ये पता चल जाता है कि इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट ए है। अब देखो बच्चे, इस तरफ हमने इस ऑब्जेक्ट पर 40 न्यूटन का फोर्स लगाया है और साथ ही साथ, ठीक है, आपने ये देखा होगा कि अगर आप इसको इस तरफ पुश करोगे तो इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, बी ऑब्जेक्ट जो होगा वो ए को इस तरह से कंप्रेस करेगा, राइट। यानी कि जो बी ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा। ठीक है, हमें पता है कि अगर आप किसी सरफेस के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हो तो जो ये सरफेस होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के वेट की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, लेकिन जो सरफेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। और इस नॉर्मल फोर्स की वजह से जो ये ऑब्जेक्ट होगा ये कंप्रेस हो जाएगा, इसमें कंप्रेशन कॉज होगा। ठीक है, जैसे अगर आप वाटर फिल्ड बलून को, अगर आपके पास इस तरह से वाटर फिल्ड बलून है, इस बलून को किसी सरफेस के ऊपर रखोगे तो बलून जो होगा वो कंप्रेशन की वजह से पिचक जाएगा। ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो नॉर्मल फोर्स होती है वो कंप्रेसिव नेचर की होती है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स फोर्स एक्ट होगी। तो बी जो होगा वो ए पर इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स लगाएगा और इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। तो इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, तो देखो जो ए ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो ए पर देखिए नॉर्मल रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, 40 न्यूटन आगे की तरफ लग रहा है। तो न्यूटन के सेकेंड लॉ का हम यूज करेंगे। हमें पता है एफ नेट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल। तो इस पे इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में इसमें नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। ठीक है, मास है इसका 4 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन है इसका 2। ओके, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है सेम उस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को मैंने नेगेटिव कंसीडर किया। ओके, सो ये होगा 14 माइनस एन इज इक्वल्स टू 8 और एन इज इक्वल्स टू 6 न्यूटन। ठीक, तो इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगने वाली जो कांटेक्ट फोर्स होगी वो 6 न्यूटन के इक्वल होगी। तो क्वेश्चन आपका यहीं तक रहेगा, लेकिन हम इसके आगे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हम बी और सी के बीच में भी लगने वाली कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम N2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें सेकेंड ऑब्जेक्ट की एफबीटी बनानी होगी। तो हम ऑब्जेक्ट बी को कंसिडर कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच में N1 एक्ट हो रहा है। ठीक है, 6 न्यूटन एक्ट हो रहा है जो कि अभी हमने फाइंड आउट किया। तो इस डायरेक्शन में 6 न्यूटन फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए जो होगा वो बी को भी इस तरह से फोर्स लगाएगा। अब सी जो होगा वो बी को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो कि N2 रहेगा। और बी ऑब्जेक्ट है ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की स्पीड के साथ आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, फिर से हम न्यूटन के सेकेंड लॉ का यूज करेंगे।
अब आगे की तरफ इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जबकि बैकवर्ड डायरेक्शन में इसमें N2 लग रहा है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 2 किलोग्राम एंड एक्सेलरेशन इज ऑल्सो 2. सो N2 इज 2 to 4, ये -4 हो जाएगा. तो N2 की वैल्यू आ रही है 2 न्यूटन. ओके, तो यानी कि इन दो सरफेसेस के बीच में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और A और B के बीच में 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. थैंक यू.